पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हमला किया है। राहुल गांधी को लेकर नकली गांधी बताया है। ये जनतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। साथ ही कहा कि इनकी दादी ने आपातकाल लगाया। ये लोग किस पर आरोप लगाएंगे तो नकली गांधी को जनता जवाब देगी। तो बहुत बड़ा बयान यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दे दिया है, क्योंकि गांधी परिवार पर उन्होंने हमला बोलते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को उन्होंने नकली गांधी बता दिया है और ये जनतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, ऐसा उनका कहना है। देखिए, जो जनतंत्र को खत्म करने लगे, उनकी दादी का इतिहास है, आपातकाल किसने लगाया, वो किस पे आरोप लगाएंगे। ये नकली गांधी अपने असली लोगों का अपमान करेंगे, जनता हिसाब चुकता करेगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। श्याम जी, बहुत बड़ा बयान है मोहन यादव का, सीधा हमला किया है। कह रहे हैं कि नकली गांधी है राहुल गांधी, और फिर ये भी कह रहे हैं चूंकि आगे चुनाव होने इसलिए कह रहे हैं कि नकली गांधी को जनता जवाब देगी। किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, अगर इसका विश्लेषण करें तो ये जरूर है कि गांधी सरनेम को लेकर शुरू से विवाद रहा है कि आखिर नेहरू परिवार के बाद जो है फिरोज गांधी, और फिरोज गांधी के बाद में जो है आगे जब पीढ़ी बढ़ती है तो ये गांधी ही सरनेम क्यों चिपका हुआ है, जबकि सरनेम तो जो है बदलना चाहिए था। तो गांधी क्यों? गांधी से क्या इनको लोगों के बीच ये स्वर देने का जो है मौका मिलता है, लोगों के बीच एक हमदर्दी का भाव आता है क्या? तो इसको लेकर एक विवाद है, इसीलिए उन्होंने हमला बोला है। दूसरा रणनीति ये है भाजपा की कि अब राहुल गांधी और उससे पहले की जो लगातार पीढ़ियां जो है राजनीति में आई हुई हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कब्जा जमाए हुए हैं, ये भी भाजपा कहती है। तो ये हमले अभी तेज होंगे और झारखंड का जो चुनाव है भाजपा इस बार चूकना नहीं चाहती है, जीतना चाहती है, तो हमले तेज करेगी। साथ साथ में इस तरह के आरोप भी हमको सुनाई और दिखाई देंगे। बिल्कुल, आगे चुनाव है श्याम जी, और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, हर बार देखा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके के बयान सामने आते हैं। तो क्या चुनावी मुद्दे को लेकर यहां पर देखा जाए तो समझा जाए चूंकि आगे चुनाव है इसलिए हमलावर है मुख्यमंत्री? देखिए राधा, राजनीति में जो एक बड़ी करवट हमने देखी है वो ये देखिए कि मुद्दे गौण हो गए हैं और जो इस तरह के व्यक्तिगत हमले हैं वो तेज होते हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो स्थानीय दल हो, एक दूसरे के बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश करते हैं, उनको इसी तरह से हमला करते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आपके लिए ठीक चेहरा नहीं है। तो ये लगभग यही कोशिश हो रही है। मुद्दे गायब है लगभग, झारखंड के चुनाव में हमको दिखाई नहीं देते, विकास की बात नहीं हो रही है या कोई अन्य मुद्दे जो है वनवासियों के मुद्दे वहां को दिखाई नहीं दे रहे। मुद्दे यही है, व्यक्तिगत हमला करिए, अटैक करिए, दोनों ही पार्टियां इसमें शामिल है। झारखंड और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की भी पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा आमतौर पर देखा गया है कि जो बड़े नेता होते हैं उनका पूरा ध्यान होता है। तो ऐसे में बयानबाजी से ज्यादातर यही देखा जाता है कि किस तरीके से उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाए और उनका ध्यान पूरी तरीके से हट जाए। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आप अनजाने जाने में देखते जाना, इस लोकतंत्र के अधिकार का जाने अनजाने कांग्रेस और उनके साथ वाले लोगों ने इस भावना का गला घोट दिया। जो अधिकार हमारा सबका है, इस अधिकार पे डाका डाल दिया। उनके अपने कांग्रेस के लोग तो कर ही रहे, अब उनके साथ वाले भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये नाम के गांधी है, ये सब एक खानदान के। असली महात्मा गांधी के वंशज तो पता नहीं कहां है बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, वो कहां है, कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं। ये सब नकली गांधी अपनी आंधी चला चला कर जनता को बेवकूफ बना रहा है। ये इनकी नकली गांधियों की आंधी, और एक नहीं, लगातार सबके सब उसी लाइन पे है। मेरे को तो बात ही समझ में नहीं आती भाई। अभी तक तो ये होता था कि बेटी ससुराल में जाए तो वहां तो उसका सरनेम बदल जाए, ये तो होता ही है, ये तो होता है ना, किसी के रिश्तेदारी में अपने सबकी होती है। लेकिन ये ऐसा खानदान है कि अगर ससुराल का नाम धारण कर ले तो वोट कट जाए, तो वहां भी गांधी। अरे ये कौन सा काम है भाई? तुम जब बदल गए तो जाके नाम भी तो बदलो अपना, लेकिन नाम बदलने को तैयार नहीं। जैसे मैंने कहा, मूल रूप से गांधी जी ने नाम दिया था फिरोज गांधी जी को, और फिरोज गांधी जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद
बेटी बेटा नाना पोता सब एक ही नाम से। तो ये जो लालच है वोट का, ये उसके पीछे बड़ा कारण है। आज अपनी इस नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लिए जोरदार ताली बजाओ। गरीब परिवार से निकल करके हमारे जैसे किसी सामान्य समाज से, छोटे समाज से, बड़े समाज से, ऊंचे समाज से, नीचे समाज से, सबको लेके लोकतंत्र का आनंद ही इस बात का है कि हम सब समाज को साथ में लेके चलना चाहते हैं। और जैसे आज सूर्यनारायण देवता की आपने आराधना की है, हमको छठी मैया से सीखना चाहिए। ये छठी मैया का जो पर्व, बहन बेटी, आप हमारी जो माता है, जोरदार ताली बजाओ। प्रकाश राम जी हमारे बीच आ गए।